नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए विंध्य की अब तक की 4 बड़ी खबरों के साथ। बात करते हैं पहली खबर की, जो कि रीवा से आ रही है। हम आपको बता दें कि जिले के गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत खजुहा कला गांव में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है, जहां शंकर चौरसिया पिता सूर्यबली चौरसिया के पक्के मकान से चोरों ने ताला तोड़ सोने चांदी सहित आभूषण और नकदी पार कर दी है। घटना सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात 2 बजे के आसपास की है। सुबह जब सूर्यबली चौरसिया की नींद खुली और चोरी की जानकारी हुई तो वे हैरान रह गए। उन्होंने चोरी की सूचना फोन के जरिए अपने पुत्र शंकर चौरसिया को दी। जानकारी होने पर गांव के ग्रामीण भी बड़ी संख्या में एकत्रित हो गए। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य एकत्रित किए। पीड़ित शंकर चौरसिया ने बताया कि मैं अपने परिवार को लेकर कल शाम को रीवा निकल गया था। घर में हमारे वृद्ध माता पिता मौजूद थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सुबह आकर देखा तो घर के दरवाजों का ताला टूटा हुआ था। सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। घटना की शिकायत थाने में कर दी गई है। चोर करीब 4 लाख से अधिक कीमत के जेवर सहित नकदी चुरा कर ले गए हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। जल्द आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। आज खजुआ में जो चोरी हुई है तो उसमें क्या कुछ आपका चोरी गया हुआ है? हमारा तो कल तो एक तो भंडारा रहा है अपने धड़ेश्वर मंदिर में, तो मंदिर में हो गया शाम को 7 बजे भंडारा रुपये पूरा कार्यक्रम पूर्ण करके वहाँ से ये हुआ कि कुछ लड़के थे उधर के सब गाँव की पूरी पब्लिक थी। ये हुआ कि जल्दी से काम ख़त्म कर दे भंडारा का, फिर हमको रीवा जाना है। इतना ही चर्चा बस किए थे। वहाँ से मंदिर से चले आए। उसके बाद जैसे घर आए तो हो गया 7:30 हुआ तो हम निकल गए रीवा जब निकल गए रीवा से पता चला हम रात में परिवार मेरा रीवा में रहा। यहाँ गांव था, गांव में सब कुछ रखा रहा है। तो जब वहाँ से पहुँच गए पापा, मतलब हमारे रूम से बगल में पापा जी का रूम था, वो वहाँ सो रहे थे। उनका फटका लगा दिया बाहर से और मेरे घर का अंदर बगल वाले घर मेरे का 2 ताला तोड़ दिए, 2 गेटों का ताला तोड़ के पूरा सामान जितना अलमारी का था, तो बगल पड़ोसी के एक चाचा के लड़का आया भतीजा, वो पापा को बुलाया तो 2 दरवाज़ा खोले। जब खोले बाहर से पूछे कि हटका लगा रहे हैं, कहें कि हटका हम नहीं लगा, हम तो सोबत आ रहे हैं। जब निकले बाहर तो पता चला हटका लगा। वो निकले फिर देखे तो ताला हमारे वाले रूम का ताला टूटा जमीन में पड़ा था। सामने से मतलब अंदर से बंद कर दिए दरवाजा और पीछे साइड एक दरवाजा था, उधर से मतलब निकालने के लिए सब सामान। जब देखे तो पूरा अलमारी का मतलब पूरा पेटा सूटकेस का निकाल के वो सामान इधर उधर देखे तो चौंका गए। फिर हमको फ़ोन लगा हम आए रीवा से, देखे तो पूरा मतलब जितना जेवरात सोना चांदी जितना था मेरा, मतलब मेरे पापा सरपंच भी थे, हो गया विषय बटनवारे का सोना भी मिला और जो मेरे पास खरीदे हुए सोना उनका पूरा बिलिंग थे। लगभग मेरा सोना 9-10 लाख का था। करीब 1-2 तोले का हार था और 2-4 अंगूठी थी और मिसेज की बेदी थी माथे की और काने का झुमका था बड़े वाले और मतलब नाक की नथ थी और पुराने ज़माने में जो वो चलता था मोहर सिक्के वाला, एक मोहर दो वो मोहर थी 2 एक तोले वाली और चांदी थी। जो सोन चांदी के अलावा और भी कुछ लोग हैं, कैश वैश भी था आपके? कैश 30,000 रुपये कैश था। वो जो कि मैं परसों प्याज बेच के आया था इलाहाबाद से, प्याज बेच के आया तो वही पता नहीं कैसे जैसे ताड़े रहे हो कि एकदम से आए घुसे और पूरा सामान। कितने बजे की लगभग ये घटना चोरी की हुई है? 1 बजे से लेके मतलब 3 बजे तक में सब। रात के 1 बजे की बात है। आप जब घर गए थे अभी जब भंडारे से, तो कितने बजे गए थे घर? हम घर गए थे 7:30 बजे करीब। 7:30 बजे शाम को। आपको जानकारी किसने दी? हमको जानकारी जब हम रीवा निकल गए थे, जब पापा फ़ोन के द्वारा दिए, फ़ोन लगाए तो हम गए कि तुम्हारे घर में चोरी हो गई, ताला वाला टूटा है। तो वहाँ से पूरा परिवार लेके तुरंत गांव आए। पुलिस ने जांच किया तो उसमें क्या आश्वासन मिला? गांव पुलिस में तो गए थे, टीम भी आई थी, बोले कि पूरी कोशिश कर रहे हैं पूरा, मतलब PI साहब भी गए थे और आपके टीम भी गई थी और ये जो फिंगरप्रिंट्स वाले वो भी टीम गई थी। बोले कि आप सिर्फ थोड़ा सपोर्ट करिए, बकाया हम तो कर ही रहे पूरी। आपको किसी के ऊपर शक है? गांव के लोगों को ऐसा कुछ हो गया शक है, 1-2-4 लोगों के शक है तो उनको नाम बताए हैं, उन पर लोकेशन भी दिए हैं। तो पुलिस उनको पकड़ी कि अभी नहीं पकड़ी? पकड़ी नहीं गई है पुलिस।
प्रशासन से क्या मदद चाहते हैं? प्रशासन से यही मदद चाहते हैं कि जो हमारा सोना चांदी जो गया है तो किसी भी सोनार के पास जाए तो वो हमारा नंबर है 9200708548। अगर कोई सोनार के पास तो जाएगा ही क्योंकि वो बिना रसीद का सामान जाएगा, तो कुछ इस नंबर पे फ़ोन कम से कम तो लगा सके। प्रशासन मेरी पूरी मदद करे कि मतलब चोरों का इस तरह जैसे आज मेरे घर में हुआ, कल दूसरे भाई के घर में होगा, तो कम से कम इतना तो करे कि उन चोरों को पकड़ जाए या जो न्याय है वो न्यायपूर्वक। क्या नाम है आपका? शंकर दास चौरसिया, कहाँ से हैं आप? खजुआ कला। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सतना से आ रही है। बता दें कि उतैली में रहने वाले एक युवक की आत्महत्या के बाद बवाल मच गया। पुलिस पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए परिजन थाना पहुंच गए और शव को वहीं सड़क पर रखकर उन्होंने चक्का जाम कर दिया। घंटों चला प्रदर्शन तब खत्म हुआ जब पुलिस ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। जानकारी के मुताबिक शहर के कोलगवा थाना अंतर्गत उतैली में रहने वाले अभिषेक पटेल नामक युवक ने सोमवार को अपने घर के एक कमरे में फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर ली। मृतक के खिलाफ थाना में 6 मुकदमा दर्ज है और वह अभी हाल ही में जेल से छूटकर आया था। आज मंगलवार को पोस्टमार्टम के बाद जब अभिषेक का शव परिजनों को सुपुर्द किया गया तो वे उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की बजाय सीधे कोलगवा थाना ले आए और थाने के सामने ही शव को रखकर सड़क पर बैठ गए। बड़ी संख्या में महिला पुरुषों ने सतना रीवा मार्ग पर चक्का जाम कर वाहनों की आवाजाही रोक दी। रिजल्ट ये रहा कि दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। वे अभिषेक की मौत के लिए पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस कर्मियों पर प्रताड़ना के आरोप लगाने लगे। सूचना मिलने पर सीएसपी महेंद्र सिंह चौहान, टीआई कोतवाली शंखधर द्विवेदी, टीआई सिविल लाइन योगेंद्र सिंह भी फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जबकि टीआई कोलगवा सुदीप सोनी पहले से ही वहां मौजूद थे। टीआई ट्रैफिक सुनीता पटेल को भी बुलाया गया, जिन्होंने रास्ते को डाइवर्ट कराकर वाहनों को ऑप्शनल आवाजाही शुरू कराई। सीएसपी ने मृतक के नाराज परिजनों से बातचीत शुरू की तो मृतक की बहन अंचल पटेल ने अभिषेक की मौत के लिए कोलगवा थाना की पुलिस कर्मियों पर मृतक के साथ मारपीट करने, उसे प्रताड़ित करने और रिहाई के लिए रुपए लेने का आरोप लगाया। उसने सीएसपी को बताया कि रविवार को पुलिस अभिषेक को थाने ले आई, यहां उसके साथ मारपीट की गई। मुकेश सिंह नामक पुलिसकर्मी ने रिहाई के लिए 20,000 रुपए मांगे। चंचल ने बताया कि रुपए देने वह खुद आई थी। इस घटना के बाद अभिषेक गुमसुम सा हो गया था। कल यानी कि बीते 9 सितंबर को उसने फांसी के फंदे पर झूलकर जान दे दी। मृतक की बहन ने सीएसपी से मांग की कि दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जाए, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए और न्याय दिलाया जाए। सीएसपी से नाराज परिजनों को भरोसा दिलाया गया कि घटना की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद करीब 3 घंटे तक थाने के सामने चला प्रदर्शन खत्म हुआ और वहां एकत्र रहे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सड़क खाली की। मामले में सीएसपी महेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि मृतक पुराना अपराधी था, उसके खिलाफ 6 मुकदमे दर्ज हैं। लूट के एक मामले में उसके साथी के बारे में पूछताछ के लिए उसे थाने बुलाया गया था। परिजनों के आरोपों की जांच कराई जाएगी। उन्हें आश्वस्त किया गया है कि दोषी पाए जाने पर पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई होगी। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सीधी से आ रही है। सीधी जिले के हनुमानगढ़ के बड़ा बांध क्षेत्र में मंगलवार को निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। न्यायाधीश ऋषि तिवारी की याद में ऋषिकेश फाउंडेशन की ओर से आयोजित शिविर में लोगों की आंखों की जांच कर 10 मरीजों को निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए बस से चित्रकूट भेजा गया है। फाउंडेशन के फाउंडर उमेश तिवारी ने बताया कि हनुमानगढ़ में पिछले 2 वर्षों से हर माह की 10 तारीख को निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया जाता है। मंगलवार को 26वां शिविर लगाया गया। इस दौरान पिछले माह के मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद फॉलो अप चेकअप कर निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए। साथ ही नए मरीजों का नेत्र परीक्षण कर दवाई भी वितरित की गई। इस दौरान 10 मरीजों को चिन्हित कर निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए बस से चित्रकूट भेजा गया। सभी मरीजों को फल और बिस्किट के साथ भोजन के पैकेट भी दिए गए हैं। बात करते हैं अगली खबर की, जो कि सिंगरौली से आ रही है। हम आपको बता दें कि जिले में किशोर न्याय अधिनियम का उल्लंघन किए जाने का मामला सामने आया है। सिंगरौली जिले में संचालित कंपनी एनसीएल के जयंत प्रोजेक्ट में एक महाप्रबंधक के स्वागत के लिए स्कूली बच्चों को स्कूल के समय कई घंटे तक खड़ा रखा गया, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है।
वीडियो सामने आने के बाद बाल कल्याण समिति एनसीएल प्रबंधन को नोटिस जारी कर जवाब मांग रही है। बताया गया कि 9 तारीख की दोपहर एनसीएल के जयंत प्रोजेक्ट में अधिकारी मनोरंजन गृह के सामने ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल जयंत के कुछ छात्र छात्राओं को बैंड बाजे के साथ महाप्रबंधक जयंत के स्वागत के लिए कई घंटों तक खड़ा रखा गया। बाल कल्याण समिति के सदस्य अखिलेश द्विवेदी का कहना है कि जिस वक्त बच्चों को बैंड बाजा बजाने के लिए और अधिकारी के स्वागत करने के लिए खड़ा किया गया था, उस वक्त बच्चों का स्कूल चल रहा था, जो किशोर न्याय अधिनियम के विपरीत है। समिति नोटिस जारी करके प्रबंधन से जवाब तलब करेगी। दूसरी तरफ एनसीएल के प्रवक्ता राम विजय सिंह का कहना है कि जयंत प्रोजेक्ट में बच्चों को किन परिस्थितियों में लाया गया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। जयंत प्रोजेक्ट के प्रबंधन से जानकारी लेकर पूछा जाएगा कि किन परिस्थितियों में बच्चों को लाया गया था। इसके अलावा उनका यह भी कहना है कि जो भी नोटिस आएगी उसे विधिक सलाहकार से समझकर उत्तर भी दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।